हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं लो बैक किक, हेड ड्रिलिंग, लेकिन इन समस्या का मेन कारण जो है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, बैड सिटिंग पोस्चर। अगर आप लंबे समय तक बैड सिटिंग पोस्चर रखते हैं तो यही समस्या आपकी बढ़ जाती है। लो बैक किक पेन धीरे धीरे आप सियाटिका, लंबर डिस्क प्रॉब्लम की समस्या बढ़ जाती है और सर्वाइकल में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हेड ड्रिलिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो आज मैं बेस्ट सिटिंग पोस्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बेस्ट सिटिंग पोस्चर जानने के पहले आपको अपना स्पाइन का एनाटॉमिकल पोजीशन जानना बहुत ही ज़रूरी है, फ्रॉम लंबर टू सर्वाइकल। इसको मैं एक फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा लंबर से सर्वाइकल, ये हमारा लंबर हो गया, ये थोरेसिक हो गया, ये सर्वाइकल। तो आप देखेंगे ये जो हमारा लंबर स्पाइन है ये कॉनकेव सेपेड, रिवर्स सी सेपेड, और ये थोरेक्स जो हमारा कॉन्वेक्स जो सी सेपेड, और ये सर्वाइकल स्पाइन हमारा कॉनकेव एंड रिवर्स सी सेपेड होता है। लंबर एंड सर्वाइकल का शेप ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये हमारा एनाटॉमिकल स्पाइन का एनाटॉमिकल पोजीशन है। हमें कोशिश करना चाहिए इसको मेंटेन करने का। अगर हम इसे मेंटेन करेंगे तो हम इन समस्या लो बैक किक, हेड ड्रिलिंग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या से बच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सिटिंग पोजीशन जो है वो सही होना चाहिए। मैं जो अभी बैठा हूँ ये एक बैड पोस्चर है। ठीक है, कोई भी चेयर हमारा ऐसा नहीं आता है जो कि हम अपने स्पाइन को एनाटॉमिकल पोजीशन में रख सकें। तो इसके लिए आपको स्ट्रेट होके बैठना पड़ेगा, क्योंकि लंबर को हमें कॉनकेव सेपेड में एंड सर्वाइकल को हमें कॉनकेव सेपेड में रखना है। तो ये हमारा एक सही एनाटॉमिकल पोजीशन है स्पाइन का। लेकिन अक्सर हम जब बैठते हैं तो हम झुक जाते हैं। एक लंबर को भी हम झुका देते हैं और सर्वाइकल को भी हम झुका देते हैं, जिससे कि हमें समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो कोशिश हमें करना है कि हम स्ट्रेट बैठें। स्ट्रेट बैठने के लिए हमें अपना लंबर पोजीशन को सही रखना पड़ेगा। तो चाहे तो आप मार्केट से एक बैक रेस्ट ले आइए, बैक रेस्ट पीछे लगा दीजिए, उसके बाद आप बैठिए, तो आपका लंबर स्पाइन आपका सही रहेगा। या आप पिलो जो है अपने बैक में नीचे साइड में आप रखें और इसको हिप को पीछे, चेयर के पीछे में टच करके रखें और पिलो को आप लंबर रीजन में रखें, जिससे कि आपका स्पाइन जो है आप सही पोजीशन पे रहेगा। दूसरा, आप जब भी बैठे आपको कोशिश ये करना है कि हिप पोजीशन आपका नी पोजीशन से ऊपर रहे। ये किसी जैसे कि आप जब सोफ़ा में बैठते हैं तो सोफ़ा में क्या होता है कि आपका ये पोजीशन जो है, नी पोजीशन आपका ऊपर रहता है हिप पोजीशन से। तो ये एक गलत तरीका है। आपका नी पोजीशन हिप पोजीशन से नीचे रहना चाहिए जब भी आप बैठें चेयर पे। सोफ़ा में तो आप, सोफ़ा इज ए रेस्टिंग पोजीशन,
तो आपको उसमें भी चूँकि आप उसमें कम समय के लिए बैठते हैं तो चलता है, लेकिन जब भी आप वर्किंग आवर में आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपका नी पोजीशन हिप से नीचे रहे, यानी हिप पोजीशन आपको ऊपर रहना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपका चेयर ऐसा नहीं है तो आप एक पिलो जो है नीचे रखें, तो आप देखेंगे कि आपका पोजीशन जो है हिप का नी से ऊपर रहेगा। और लेग का थर्ड नंबर, लेग को एक्सटेंशन पोजीशन पे रखें। कई लोग जो जब बैठते हैं तो ये फ्लेक्शन पोजीशन में रखते हैं, नी को एक्सटेंशन पोजीशन में इस तरह से रखें। तो पहला, आप लंबर को स्ट्रेट रखने के लिए आप बैक रेस्ट का यूज़ करें या पिलो का यूज़ करें। सेकेंड, हिप पोजीशन को अपने नी से ऊपर रखने के लिए चाहे तो नीचे में आप पिलो का यूज़ करें या कुछ ऐसा चीज़ रखें जिससे आपका पोजीशन जो है हिप का ऊपर रहे नी से। और थर्ड, नी इन एक्सटेंशन पोजीशन, लेग को एक्सटेंशन पोजीशन पे रखने की कोशिश करें। ये 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सर्वाइकल रीजन में चलता हूँ। सर्वाइकल रीजन का पोजीशन आपको मैंने बताया कि ये कॉनकेव सेपेट, रिवर्स सी सेपेट, तो इसका पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन आपका स्ट्रेट है। हम अक्सर क्या करते हैं, ये झुका देते हैं। तो कोशिश आपको करना है चेयर को अपने टेबल के पास ले जाएं और उसको कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप ज़्यादा झुक करके नहीं करें। उसको टेबल को आप ऊपर उठा के रखें या इस तरह से पोजीशन रखें टेबल को, आप चेयर को नज़दीक ले जाएं और वर्किंग पार्ट को आपको ऊपर रखना है। अगर आप लिख रहे हैं तो एक आप रेस्ट इस तरह से रखें। बहुत सारा टेबल में आता है पीछे में आपको रेस्ट रखने का, जिससे आपका ऊपर हो जाता है। उसके बाद आप कुछ काम करें। और सेकंड, पोकिंग ऑफ द नेक नहीं करें। कई लोग जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो इस तरह से नेक को आगे ले जाते हैं, तो इससे आपका जो है सर्वाइकल स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे आपको अलाइनमेंट इसका गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण आपको हेड रेलिंग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वगैरह हो जाएगा। इसको अवॉइड करें, पोकिंग ऑफ द नेक को अवॉइड करें। सही पोजीशन पे नेक को रखें, झुका के आप नहीं रखें, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान दें। उसके बाद जब आप स्ट्रेट बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बैक मसल्स पे काफ़ी जोर पड़ता है। तो अक्सर आप देखते होंगे जब आप झुक के बैठते हैं तो आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि हमारा इरेक्टर स्पाइन मसल्स काफ़ी समय तक बैठने से, स्ट्रेट बैठने से उसमें थकान आ जाती है, जिसके कारण आपको लगता होगा कि हम थोड़ा सा झुक जाए, झुकने से आपको रिलीफ मिलता होगा। तो वैसा आप नहीं करें। उससे सही तरीका है कि एवरी 30-45 मिनट्स के बाद आप खड़े हो जाएं। खड़े होकर के 5 मिनट जो है वॉकिंग कर लें। वॉकिंग करने से क्या है, आप रिलैक्स फील करेंगे। आप लंबर में भी और सर्वाइकल स्पाइन में भी आप रिलैक्सेशन फील करेंगे। और बैक मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए उसके लिए आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के लिए तो मैं अलग वीडियो में बैक मसल्स को स्ट्रेंथन देने के लिए क्या एक्सरसाइज है वो मैं बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगा अक्सर। लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग एवरी 30-45 मिनट्स के बाद आप 5-10 मिनट के लिए आप खड़े होकर के 5 मिनट वॉकिंग कर लें, जिससे आपका जो है मसल्स आपको रिलैक्स पोजीशन पे आ जाए। ये तो हो गया चेयर पे। और अगर आप फ्लोर पे बैठते हैं तो उसमें आपका क्या पोजीशन होना चाहिए। अगर आप फ्लोर पे बैठते हैं तो इसमें आपका 2 आसन है, एक सुखासन और दूसरा वज्रासन। सुखासन इज द बेस्ट। जब इसमें
सुखासन आप जो है नॉर्मली जो है हम सुखासन में ही हर समय बैठते हैं। आप जिसको आप पालथी मार करके जो आप बोलते हैं, तो ये हमारा सुखासन होता है। इस आसन को इस पोजीशन को हम सुखासन बोलते हैं। तो ये पोजीशन जो है हमारा रेस्टिंग पोजीशन है। अक्सर हम लोग इसी पोजीशन पे ही काम करते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, जब भी आप बैठे झुक करके नहीं बैठे। आप कोई भी काम करते हैं तो आप कल स्ट्रेट बैठे, लंबर स्पाइन को आप सही तरीके में रखें, सर्वाइकल को भी आप सही रखें, झुक करके ज़्यादा नहीं करें। कोई भी काम अगर आप करते हैं बैठ करके भी, तो स्ट्रेट में आपको जो है नीचे टेबल रखें, टेबल के ऊपर कुछ काम करें, जिससे कि आपका सर्वाइकल का पोजीशन सही रहेगा और लंबर भी आपका सही रहेगा। दूसरा होता है बैठने का वज्रासन। वज्रासन में क्या है, हम अक्सर इस तरह से बैठते हैं। वज्रासन जो है, वज्रासन आसन हमारा खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए ये आसन हमारा सबसे अच्छा है, वज्रासन। और अगर आपको बैकिक है, लो बैकिक है, तो इसमें पोजीशन में बैठने से आपको आराम मिलेगा। आप अगर इसमें बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लंबर का जो स्पाइन का जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, इसमें आपको मेंटेन, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने का, क्योंकि आपका लंबर पोजीशन का, लंबर स्पाइन का जो एनाटॉमिकल, वो ऑलरेडी इसमें मेंटेन हो जाता है। जबकि सुखासन में आप, इसमें आपको कुछ करना ना, आप बैठ जाएंगे तो आपका पोजीशन आपका मेंटेन रहेगा। लेकिन सुखासन में आपको स्ट्रेट बैठना पड़ेगा, अदरवाइज आप झुक जाएंगे। और कई लोगों का ये आदत होता है, अक्सर मैं बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, कई लोग इस तरह से बैठते हैं। ये सबसे वर्स्ट पोजीशन है बैठने का, कि साइड में दोनों पैर को कर लेंगे, क्योंकि इसमें पूरा एनाटॉमिकल पोजीशन आपका डिस्टर्ब रहता है, आपका स्पाइन भी आपका जो है सही नहीं है। बहुत लोग इस तरह से बैठते हैं, तो इसको अवॉइड करना है। इस पोजीशन में तो बिल्कुल ही नहीं बैठना है, अदरवाइज इसमें और बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो आप सुखासन में बैठिए या वज्रासन में, खाना खाने के बाद, या अगर बैकिक है तो वज्रासन में बैठिए। चलिए, आज मैं आपको सीटिंग के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टैंडिंग के बारे में, बेस्ट स्टैंडिंग पोस्चर के बारे में बताऊंगा, क्या स्टैंडिंग पोस्चर होना चाहिए। तो इन बातों को अगर ध्यान देखेंगे तो बहुत सारी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। चलिए, मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। समाप्त करने के पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए, बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार।